हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं लाइव खुश भोला लाल आप लोगों का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ और कुछ कलेक्टिव एनर्जी भी बता दूंगा कि अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रही है, जो शिव शक्ति जर्नी में चल रही है, उसको बता दूंगा मैं। तो आज जो भी चैनलिंग हुआ है सब कुछ मैं आज बता ही दूंगा इसी वीडियो में। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। ठीक है। तो डीएम का कन्फेशन है, ये डीएम की करंट एनर्जी है और कुछ कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आज। ठीक है। देखिए, डीएम को भोलेनाथ का आशीर्वाद, मतलब क्या कह सकते हैं, डीएम को डीएफ को दोनों को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसा मुझे चैनलिंग हुआ है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप लोग दोनों जो है अगले फेज में अब जाने वाले हैं और अगले फेज में जा कर के अपना जो भी जीवन है उसको साथ में बिताइए, या फिर जैसे आपको रहना है उस प्रकार से रहिए, आपका जीवन है। लेकिन दोनों को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, डीएम और डीएफ दोनों को। डीएफ अपने पावर में आ रही है पूरी तरह से। डीएम जो है वो अपने पावर में आ रही है, जिसके कारण डीएफ जो है वो भी पावर में आ रहे हैं और वो डीएम को मनाने के लिए उसके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जिस प्रकार माता महाकाली जो है वो अपने स्वरूप में जब आई थी तो भोलेनाथ उनको शांत करने के लिए उनके पैर के नीचे आ गए थे। ये फ़ोटो बहुत चैनलिंग हो रहा था मुझे, ये कि जब माता महाकाली अपने स्वरूप में आई तो भोलेनाथ उनके पैर के नीचे आ गए। ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है आपको कर्म और धर्म जो होता है उसका जो सिद्धांत है उसको सिखाने के लिए ही आता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है और धर्म का सिद्धांत क्या है। ये जानना है अगर आपको, तो ही इस जर्नी में आपको भेजा जाता है। कर्म, सब्र, धर्म और मोह, मोक्ष, इसके बारे में इस जर्नी में आपको बताया जाता है। तो डीएम कन्फेशन लेकर के आया हूँ। तो कलेक्टिव में जो जो एनर्जी बनी हुई है वो सारा इस वीडियो में ही बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है। और उसके बाद भी देखिए, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो फ्यूचर वीडियो का होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे वीडियोस से अगर किसी प्रकार का कोई भी, अगर हर प्रकार का जितना भी वीडियो है सब जो है कोई ना कोई इनर वर्क के लिए है ही। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिएगा। ठीक है। ताकि कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के लैंड वैंड, जिस प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी इशू है, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कोई भी इशू है, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट कीजिएगा मुझसे। ठीक है। तो देखिए, आज डीएम की एनर्जी मैं बता दे रहा हूँ कि डीएम किसी से भी, अपने परिवार से भी लड़ने के लिए तैयार है डीएफ के लिए। ये डीएम की करंट एनर्जी देख रहा हूँ मैं। ठीक है। वो पूरी तरह से किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अब डीएफ के बारे में कोई भी कुछ भी अगर उसके परिवार में भी बोलेगा तो वो मतलब बर्दाश्त नहीं करेगी डीएम। पहले क्या होता था, जब आपको मैं बता देता हूँ, जिस समय सेपरेशन हुआ था उस समय डीएम के परिवार के सदस्य डीएफ को बहुत तरह तरह का बात, बहुत तरह तरह का लांछन, बहुत तरह तरह का इल्ज़ाम इस प्रकार का लगाए थे डीएम पर। डीएम के परिवार वाले जो हैं डीएफ पर बहुत तरह तरह के लांछन, बहुत तरह तरह की बातें, बहुत तरह तरह के शब्द, जो एक साधारण मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए, वो सारा चीज़ बोल दिए थे डीएफ को। डीएम के परिवार के सदस्य जो थे बहुत सारे, उसके माँ, उसका भाई, उसका मामा, उसके बाद स्वयं डीएफ भी कुछ बोल रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो तो हाफ सोल है। लेकिन वो भी बोल रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो तो उसको समझ ही नहीं रहा था कि जब इसको बोला जा रहा है तो मुझे हल्का बुरा क्यों लग रहा है। तो उस समय वो समझ ही नहीं पाई थी डीएम, या फिर अगर मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में है तो वो
ये आप लोग रेजोनेट करवा लीजिएगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तभी ये आपको फलीभूत होगा, उसी समय से ये एनर्जी आपको पिकअप होने लगेगी। तो टाइमलेस है ये। तो जब डीएम के परिवार वाले डीएफ के लिए अपशब्द, तरह तरह का ब्लेम, तरह तरह का लांछन, तरह तरह के शब्द जिस समय बोल रहे थे डीएफ को, उस समय डीएम मज़े से सुन रहे थे, क्योंकि उसको वहाँ रहना था उसके घर में, और उसके घर में उसको सरवाइव करना था। और उसके परिवार वाले तो बोल ही रहे थे, तरह तरह के लांछन, तरह तरह के शब्द, तरह तरह के हर चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए एक मनुष्य को, वो हर चीज़ बोल दिया गया डीएफ को उसके परिवार में। लेकिन फिर भी डीएफ जो है वो टूटी नहीं, वो माता के शरण में चली गई और वो अपने आप को इस लायक बनाई कि दुनिया में अब कोई रहे या ना रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और डीएफ आए या ना आए, आप लोगों को मैं बस इतना ही बता देता हूँ कि डीएम आए या ना आए, खुद के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। देखिए, खुद से प्यार कीजिएगा ना तो दुनिया आपके कदम चूमेगी, चाहे वो कोई भी हो, डीएम हो या डीएफ। खुद से प्यार करना अति आवश्यक है। आपको जिस दिन फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपको जिस दिन प्यार की क्रेविंग बंद हो जाएगी कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, जब तक प्यार मांगोगे दूसरे से तब तक प्यार नहीं मिलेगा, ये याद रखना। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, सिर्फ खुद से प्यार करना है और भगवान से प्यार करना है, उसी दिन तुम्हारे पास 50 गो प्यार आएगा, और उस दिन तुम 50 प्यार को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तब मैं मानूंगा कि तुम लोग जितने भी लोग हो वो माता महाकाली के भक्त हो या भोलेनाथ के भक्त हो। जब प्यार के पीछे भागोगे तो प्यार नहीं मिलेगा, ये लिख लेना। जो प्यार के पीछे तुम भाग रहे हो, जो प्यार को तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। इसलिए प्यार के पीछे भागना बंद करो और खुद के पीछे भागना स्टार्ट करो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। किसी कोई प्यार तुमको नहीं दे सकता है, कोई भी प्यार आपको नहीं दे सकता है। प्यार सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं और किसी को नहीं, और ना कोई दे सकता है आपको। किसी पर भी कोई इंडिपेंडेंसी के एनर्जी में नहीं रहना है, किसी प्रकार की कोई भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन दुनिया को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि आज मेरे डीएम की एनर्जी क्या है, आज मेरे डीएफ की एनर्जी क्या है, आज वो कॉल करेगा कि नहीं, आज वो आएगा कि नहीं। अरे प्यार के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है क्या आप लोग? प्यार खुद से करना स्टार्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से इतना प्यार कीजिए कि दुनिया देखे कि ये खुद पर ही मस्त है। भगवान देखे, भगवान से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। प्यार कोई आपको और ला करके देगा क्या? जिस प्यार की तलाश में आप भटक रहे हैं दर दर, वो आपके अंदर है, ठीक है। डीएम को आना होगा, वो आएंगे। डीएम कोई दूसरे नहीं है, वो आपके ही हैं, ठीक है। अब उसके पीछे भागते रहिएगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस स्टेट में आपको आना पड़ेगा कि डीएम मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो तो मेरे पास ही है। सेपरेशन तो एक इल्यूजन है, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे खुद के साथ रहना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, को इंडिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रहना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। क्रेविंग ये ऐसा जर्नी ही है कि हल्का फुल्का क्रेविंग होता ही है, लेकिन जब थोड़ा सा इन्हें कि दिन भर उसी एनर्जी में आप बने रहें, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो कन्फेशन में बता दे रहा हूँ कि किसी को भी अब वो नहीं छोड़ने वाले हैं डीएम। अब जो भी डीएफ के बारे में कुछ भी बोलेगा, उसके परिवार वाले हो या कोई भी, अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाली, क्योंकि जब डीएम पावर में आ गई है, इसका मतलब है कि डीएफ पावर में आई है, तभी डीएम पावर में आ गए हैं। फुल पावर में डीएम आ चुकी है क्योंकि डीएफ पावर में आ गई है अपने तपोबल से, ठीक है। डीएफ की ग्रोथ हो रही है, डीएफ की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। एसेंशन पीरियड बहुत सारे लोगों का स्टार्ट हो गया कलेक्टिव में। डीएम पागलों की तरह डीएफ को ढूंढ रही है, डीएम जो है पागलों की तरह डीएफ को ढूंढ रही है, उससे यानी डीएफ से एक बार मिलने के लिए तड़प रही है, ठीक है। कहीं मान लीजिए डीएफ दूर है अगर डीएम से, तो डीएम जो है उसको मिलने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि डीएम डीएफ से एक बार मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं डीएम कि मैं तुमसे मिलने के लिए एक बार तड़प रहा हूँ, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए अब संभव नहीं है, असंभव है। जिस प्रकार मेरे दिल में प्यार है तुम्हारे लिए, उसी प्रकार तुम्हारे दिल में भी प्यार है, लेकिन तुम अब उस प्रकार का प्यार जता नहीं रही हो जिस प्रकार का मैं जता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अब खुद के साथ रह सकती हो, डीएम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो प्यार है वही जो मेरा प्यार है, उसी प्रकार प्यार तुम्हारे दिल में भी है।
लेकिन तुम उस प्यार को अब छुपा रही हो, क्योंकि DF जो है वो अब मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं और वो मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब DF की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये कि वो मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रही है। ठीक है, तो वही DM कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता परिवार से, परिवार के सदस्य से, कौन मान रहा है शादी के लिए, कौन नहीं मान रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दुनिया, समाज, किसी से भी नहीं, परिवार, किसी से भी नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। बस मैं प्यार करता हूँ अपनी तरफ से, अब तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसा DF को DM बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि DM अपने पावर में आ गई है पूरी तरह से। ये तो बता दिया, जैसे रूट चक्र अभी बैलेंस हुआ है। बहुत सारे लोगों का रूट चक्र ऑन था लेकिन वो बैलेंस हुआ है। सैक्रल चक्र बैलेंस हुआ है, ऑन था लेकिन बैलेंस हुआ है। उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस हुआ है बहुत सारे लोगों का। हार्ट चक्र अभी बैलेंस हो रहा है, हो गया है। ठीक है, हो रहा है, आप इतना ही जान लीजिए। और बहुत सारे लोगों का हो गया है। उसके बाद जो थ्रॉट चक्र है वो भी बैलेंस हो रहा है। उसके बाद आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस हो रहा है और क्राउन चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। ये अभी कलेक्टिव में चल रहा है, क्योंकि कुंडलिनी अभी जस्ट वो अवेकनिंग हुआ है और चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, बैलेंस हो रहे हैं चक्रास, जितने भी चक्रास हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो DF के चक्रा जब बैलेंस हो रहे हैं तो DM के भी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप एक ही चक्रा को कैरी करते हैं, एक ही सोल है जिसके कारण। ठीक है, तो जब DF पावर में आएगी तो DM भी पावर में आ जाएंगे। DM अगर अपने लिए स्टैंड ले रही है, इसका मतलब ही है कि DF अपने पावर में आ गई है और वो खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दी है DF। क्योंकि DF भी जान गई है कि अब जब तक मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूँगी तब तक दुनिया में मुझे दूसरे के आगे झुकना ही पड़ेगा, बिछना ही पड़ेगा। तो जब तक आप प्यार के लिए बिछते रहिएगा DF, तब तक आपको प्यार नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव कीजिएगा तो ही सब कुछ संभव है। और ये जर्नी तब तक आपको सताएगी जब तक आपको फर्क पड़ना बंद नहीं होता है। और देखिए, ये बता देता हूँ मैं कि जब तक DM का कर्मा क्लियर नहीं हो जाता तब तक DM आएंगे भी नहीं, ये भी आप याद रखिएगा। जिस दिन कर्मा क्लियर हो जाएगा उस दिन से आपका असेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। तो DF अपने ग्रोथ पर पूरी तरह से फोकस्ड है। DM आए या ना आए उसे कोई अब फर्क नहीं पड़ता, वो खुद के साथ रहना स्टार्ट कर दी है। जो हाईली अवेकन DM है, जो पूरी तरह से अलाइंड है, माइंड बॉडी सोल जिसका अलाइंड है पूरी तरह से। ठीक है, DM अब DM के पैर के नीचे आ गए हैं, ये बस अब जान लीजिए। उनका मतलब जो है ना, ईगो डेथ हो गया है। जितना भी घमंड था DM को, वो सब डेथ हो गया, क्योंकि DM का ईगो डेथ हुआ, इसका मतलब है कि DF का ईगो डेथ हुआ है। DF का जितना भी ईगो है वो सब खत्म हो चुका है, जितना भी घमंड था वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, वो जीवन की सच्चाई को जान चुकी है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, सब्र क्या है। ठीक है, ये सब कुछ, लोभ क्या है, मोह क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, ये सब कुछ सारा सिद्धांत DF जान चुकी है। तो ये कलेक्टिव में एनर्जी बनी हुई है। उसके बाद देखिए, DM जो कहते हैं कि जिस तरह मेरे दिल में प्यार है उसी प्रकार तुम्हारे दिल में प्यार है, लेकिन अब तुम प्यार को छुपा रही हो और मैं प्यार को शो कर रही हूँ। मुझे जब प्यार को शो करना था उस समय मैंने किया नहीं, ऐसा DM कह रहे हैं। मैं दोषी हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, सुनते हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। ठीक है, माफ़ तो DM मान लीजिए करे या ना करे, आप लोगों का जर्नी है। आप लोग को कैसे करना है, कैसे जीना है, ये आप लोग समझिए। ठीक है, मेरा काम है बताना, फॉलो करना आपका काम है। उसके बाद देखिए, DM बोल रहे हैं कि पता नहीं कुछ उनको ऐसा लग रहा है DM को कि आप लोग कुछ ऐसा कर दिए हैं कि उनका दिल को चुरा लिए हैं आप, चैन चुरा लिए हैं, सुकून चुरा लिए हैं उनका। DF वो ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, है ना। उनको ऐसा लग रहा है बहुत सारे DM को कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि उनका चैन सुकून सब छीन लिया है। ठीक है, तो ऐसा DM को लग रहा है, समझें। तो देखिए, ये कलेक्टिव में अभी DM की एनर्जी बनी हुई है। बहुत जल्द DM आप लोग से बात करेंगे, मिलने आएंगे। हो सके बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ गया है, मैसेज भी आ गया, बहुत सारे लोगों का आया है, परमानेंट रियूनियन भी हो गया है और बहुत सारे लोगों का होने वाला है। तो ऐसा कलेक्टिव में एनर्जी बना हुआ है। चलिए ठीक है, तब तक नए
वीडियो के साथ फिर मिलूँगा मैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने लाइफ कोच को आप लोग विराम दीजिए तब तक के लिए। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।